जो है वो बंद होगा। हाँ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नया आदेश देने वाली है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मांग थी कि भाई जो वोट डाले उसे पर्ची मिले, तो उस पे मुझे सुनने में आया कि उस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ जिम्मेदारी निभा। सैफी उजाला फाउंडेशन का कि अगर हमारे देश का किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो किसानों के लिए था वो। और किसान भाई जो हमारे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका जो आमदनी है वो इस लायक नहीं है कि वो आगे बढ़े। अभी गोभी का वो भाव हो गया है कि मेरी परसों एक बंदे से बात हुई थी कि जितने की उसकी गोभी कटी है वो किराए के पैसे आने जाने में उसका पीछा छूटा और उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बीज जो है इतना महंगा हो गया है कि किसान जो है, महंगाई बढ़ती जा रही है और उसकी आय जो है वो कम होती जा रही है। उल्टा हिसाब हो रहा है क्योंकि उसे लूटने का सारा सिस्टम जो है वो पूंजीपति को जाता है। वो बेचारा अपना माल बेचने दिल्ली या गाजियाबाद में, यहीं की बात करूँगा लोकल की, या मंडी में, तो उसे ये भी नहीं पता चलता उसका माल किस रेट में बेच दिया जाता है। उसे तो बाद में ये दिखा दिया जाता है कि तेरा माल बिक गया। और पता ये चलता है कि जब वो अपनी मेहनत और उसके घर की फैमिली की जो आमदनी होती है वो इतनी भी नहीं होती कि 5,000 रुपये महीना की आय, अगर पूरे घर की जिम्मेदारी जितनी मेहनत रात में 24 घंटे वो करते हैं, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, तो उनकी 5,000 रुपये महीना की भी आय नहीं होती। उसके लिए हम उनके वहाँ गए थे कि एक अच्छा उन्हें सिस्टम बताएं कि उसी ज़मीन पे एक अच्छी आमदनी का, कि भाई ये नहीं बो, ये बोया जाए, वो नहीं करो, ये काम करिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप लगातार जो गरीब मजलूम है उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, चाहे वो रज़ाई बांट के हो, खाना बांट कर हो, या जो बेसहारा है उनको सहारा देना हो, तो क्या माना जाए आने वाले वक्त में जो है वसीम से भी एक बड़ा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी से? नहीं, मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मगर मुझे गरीबों की खिदमत करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और वही मेरा वो रहेगा कि कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस मजबूत हो, देश मजबूत होगा और भाईचारा बढ़ेगा और इंसानियत का बहुत बड़ा काम होगा और देश आगे बढ़ेगा। और किसान जो है मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हिंदुस्तान में 60-62% किसान होता है जो अपनी मेहनत करके हम लोगों का पेट पालता है और वही भूखा मर रहा है। लेकिन तो सर आप हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मजलूम हो, गरीब हो, और किसी भी मुद्दे को लेकर हो। लेकिन जिस तरीके से देश भर में ईवीएम का जो मुद्दा है एक बड़े लेवल पे वो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम को जो है बैन करना चाहिए, चुनाव बैलेट से होने चाहिए? वो जो है वो बंद होगा। हाँ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नया आदेश देने वाली है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मांग थी कि भाई जो वोट डाले उसे पर्ची मिले, तो उस पर मुझे सुनने में आया कि उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ जिम्मेदारी निभाना चाह रहा है। अभी 2 दिन पहले आप भी उसमें शामिल रहे, आपातकालीन बैठक बिठाई गई उदित राज जी के द्वारा, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से बड़े आंदोलन करके ईवीएम का खात्मा किया जाएगा? जी भाई, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा। और पब्लिक जो है, पब्लिक हारी, हम नहीं आ रहे इलेक्शन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, हम नहीं आ रहे इलेक्शन, वहाँ की पब्लिक हारी है। और पूरी मीडिया, जो मोदी मीडिया जिसे कहते हैं, मैं तो उन्हें मोदी मीडिया नहीं कहूँगा, पैसे मीडिया कहूँगा, कि जो उन्हें पैसा दे रहा उनकी मीडिया है वो, तो अंबानी साहब, टम्बानी साहब, लंबानी साहब की, तो उनकी मीडिया है। तो उन तलक ने हमें ये दिखा रहे थे कि हम जीत रहे हैं। और बड़े बड़े जो IPS IAS है वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और सब जगह जीत गई है। फिर ऐसा क्या हुआ? मोदी मीडिया भी फेल हो गई। जो ये कह रही थी वो भी फेल हो गई कि इलेक्शन हम हार गए। तो क्या कारण लगता है इलेक्शन हारने का आपको? भाई अब बताइए, इसे चोरी या डकैती जो मर्जी में कह लीजिए, वो भी कह सकते हैं हम। PDM जो है वो हैंग हुई है, उसे अपना वोट जिसने कांग्रेस को डाला वो किसी और को गया है। मतलब आप सीधा सा कह रहे हैं कि सीधा भाजपा ने ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीता है?
बात ये हमारा पता नहीं क्या बात है, हमारा इलेक्शन कमीशन जो है इतनी पावर उसे दी है हमारे मतलब देश ने, वो समझ में नहीं आ रहा। जो इतना पवित्र माना जाता है, ईमानदारी पे एक चर्चा होती थी, उसका ढीलापन नज़र आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आपका प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद चुनाव आयोग से मिलने की बात की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने भी आपसे मिलने को मना कर दिया। भाई अब यही तो है जिसे भाई मतलब ईमानदारी का मंदिर कहना चाहिए, कोई भी बड़ा नाम उसे देना चाहिए। जो पहले कभी बिल्कुल भी हेरा फेरी के नाम का धब्बा नहीं लगा, वो मिलने से मना कर रहा है। 4-5 महीने से हमारे लोग मिलना चाह रहे हैं, मगर वो टाइम नहीं देता। तो कहीं ना कहीं तो पता नहीं, समझ में नहीं आता, इतना बड़ा पावर वाली चीज़ होते हुए वो क्यों नहीं इस चीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। तो आगे क्या करेंगे ईवीएम बंद कराने के लिए? भाई हम सड़कों पे उतरेंगे, और कोई हमारा रास्ता नहीं है सड़कों पे उतरने के लिए, क्योंकि गरीबों को अगर हमने नहीं सोचा तो कल सिर्फ गरीब जो है हमारे वो मारे जाएंगे, मजदूर। अब जनता सवाल कर रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रहे ईवीएम पर? अगर ईवीएम पर धांधली हो रही है तो दिग्विजय सिंह, उदित राज जी, कांग्रेस के कुछ नेता, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं बोल रही। मैं भी तो उनका एक सिपाही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब सारी काम सारे आदमी नहीं करेंगे, उन्होंने गठबंधन को देखना है, उनके ऊपर और देश की जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें सारी बातें देखनी। हम भी तो उनके डॉक्टर आदित्य राय किसके सिपाही हैं, वसीम सैफी उनके सिपाही हैं, और जिनका और आपने जय विजय सिंह साहब का नाम लिया वो उनके सिपाही हैं। सब तो कांग्रेस के वर्कर हैं ना। तो हम लोगों ये देख रहे हैं, वो बड़े हमारे बहुत बड़े काम देख रहे हैं। भाई तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब देश की जनता भी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी ईवीएम का? भाई हमारे साथ जो भी मीटिंग होती है वो जनता ही तो होती है। जनता जो है वो उसका हक उसे चाहिए, तो वो हमसे ज़्यादा बेचैन है गरीब। चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर को हम समन भेजेंगे और सबूत मांगेंगे कि क्या धांधली हुई है। जो ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले विपक्ष पर इलेक्शन कमीशन समन भेजेगी। भाई वो कुछ भी कर सकती है, उसका पावर है उसकी, बल्कि उसे ये चाहिए कि अगर हमारे उसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं तो उसकी वो जिम्मेदारी निभाए कि भाई नहीं, हम इलेक्शन उससे नहीं होगा, इलेक्शन पेपर से होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि निष्पक्ष चुनाव होता है, कोई धांधली नहीं होती ईवीएम में। अब ये तो भैया मीडिया वाले भी जानते हैं, सभी जानते हैं, हमसे क्यों कुछ कहने पे क्या क्या सितम उठा लेती है दुनिया। हम कुछ नहीं कहते, कहने को तो बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते हम कुछ नहीं कहते। तो डर किस बात का? बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। आप नहीं, बोलने में कोई डर नहीं है। मैंने इसमें पूरी बात कह दी, सभी को मालूम है क्या बात है, क्या हालात है, क्या सिस्टम है। मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही, गरीब आदमी को काम नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे जो लोग हैं 20 करोड़ लोग जो मोदी साहब ने वायदा करा था उन्हें नौकरी नहीं दी। वो तो हिंदू समाज की नौकरी थी, मुसलमान तो आधा % नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, उनकी 20 करोड़ नौकरी खा गए। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या करेंगे? कहते तो है टोपी वाला खुश है, मुसलमान खुश है, भाई है मेरे। हाँ तो हम तो खुश हैं भाई, 20 करोड़ नौकरी तो आप लोगों की खाई ना, हिंदू समाज की, हमारी थोड़ी ना खाई। जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिनके मकान गिरवे रख दिए, जिन्होंने रिश्तेदारों से कर्जा लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, समझे नहीं, वो बीच में रुक गए। तो हालात तो उनकी खराब हुई, हमारी कहाँ हुई। हम तो आज भी लेबर क्लास के लोग हैं, कहीं ये ईंटें उठा रहे हैं, कहीं चिनाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? हमें तो कोई इंडस्ट्री वाले होते ही नहीं। तो क्या 2024 से पहले ईवीएम बंद करवाएंगे? बाकी तो आप लोगों का साथ रहा तो दुनिया भी बंद हो जाती है। ये तो पब्लिक हमारे साथ बताएगी क्या चाहती है। मेन बात तो पब्लिक की है, और पब्लिक चाहती है ईवीएम बंद हो। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट आए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो कहीं ना कहीं आपको ईवीएम की वजह से वहाँ से नुकसान हुआ? सच्चाई है, जब ब्लेड पेपर पे खुला है, जब तक हम जीत रहे थे। लेकिन ये कुछ साबित नहीं हो पाया ना कि ईवीएम आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ?
भाई हमने तो सुना था कि 20 लाख मशीनें गायब हुई हैं और जगह जगह आप ही जैसी मीडिया के थ्रू सुना था कि वहाँ पाई गई, कहीं इधर गिरी और कहीं उधर गिरी। तो 20 लाख मशीनें कहाँ हैं? ये तो 3 दिन पहले की खबर है कि 800 जो मशीन है ईवीएम उनमें आग लग गई। अब ऐसे ही होगा, उनमें आग लग गई है तो अब इससे आग लगी है, लगाई गई। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो है शक का धुआं है। ये तो अब भाई इसकी मैंने खबर को देखा नहीं है और जिसे मैंने नहीं देखा उस पर मैं बात नहीं